हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपका प्रश्न चल रहा है क्वेश्चन नंबर 101 और 129 पर चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आपके लिए छोटा सा काम, इस चैनल को आप कर देंगे क्या, सब्सक्राइब और प्रेस कर देंगे बेल आइकन। चलिए, तो आपको करना क्या है, करना ये है कि ग्रुपों में इस वीडियो को भी फैला देना जिसमें आप जुड़े हुए हैं। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, यहाँ पर हमने जो 10 दिन का शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ तक करनी घातांक, साधारण ब्याज अनुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बट्टा एंड सिंप्लीफिकेशन खत्म करने वाले हैं। और इससे पहले हम 6 चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम है और जिसमें मैं पढ़ा चुका हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ, और आप नंबर सिस्टम भी कर चुके हैं, आप एवरेज भी कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 101 स्क्रीन पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 101 स्क्रीन पर लगाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 आपसे कहता क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे। एक आदमी 16 रुपये से 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अच्छे से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति जब वस्तुओं को खरीदता है ना, तो 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु खरीदेगा 16/20 में। कंफर्म, ये आ गया इसका खरीदने का मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस की बात आई, जब इसको बेचने की बात आई, तो व्यक्ति ने बेच दिया 1.5 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से, यानी कि 1.5 रुपये को आप कहते हैं 3/2, यानी कि 3 का आधा। फाइनली ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी प्रति वस्तु है, ये भी प्रति वस्तु है। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है। इससे आप काट सकते हैं, कट जाएगा। ये कितने बार कटेगा, आपने कहा 4 बार। कितने बार कटेगा, आपने कहा 5 बार। और इसमें आप रेशियो बना सकते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, 5 थिया 15। फायदा कितने का हुआ, प्यारे बच्चों ने कहा 7 यूनिट का। किस पर, 8 यूनिट पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका 8 यूनिट है, इंटू 100। क्लियर, जब आप 1/8 को 12.5% कहते हो, तो 7/8 को आप कहते हो 87.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सविहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर पर, यानी कि एक कप 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदे हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात आई, जब खरीदने की बात आई, तो उसने 240 कप खरीदे और एक कप पड़ा उसे 8 रुपये का, तो कुल पैसे खर्च हुए 240 गुणा 8। कन्फर्म। परिवहन के दौरान, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। यानी कि 200, देखिए अच्छे से, कप कितने खरीदे, 240 में से 24 कप टूट गए हैं, बचेंगे कितने, 216 कप बचेंगे। देखिए आगे, और उसने शेष कप कितने बचे हैं, 216, क्योंकि 240 कपों में से अगर आपके 24 कप टूट गए हैं तो बचते कितने हैं, 240 माइनस 24, यानी कि 216 कप। 216 कप जो कि शेष कप हैं, उनको 12 रुपये प्रति कप के हिसाब से बेच दिया है। ओके, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है, मुझे बताइए। ये तो खरीदने का मूल्य, ये बेचने का मूल्य, क्या इसमें अनुपात बना लूँ? हाँ जी, आंसर आ जाएगा। काट लेते हैं, इसको काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 से कटेगा ये 9 बार, 24 से कटेगा 10 बार। ओके, 4 से कटेगा ये 2 बार, 4 से कटेगा ये 3 बार। फाइनली यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ गया 27। देखिए, आपने 20 यूनिट की वस्तु 27 यूनिट में बेची, कितने का फ़ायदा हुआ? बच्चों ने कहा 7 यूनिट का। किस पर, 20 यूनिट पर, इंटू 100। और 20 से 100 कटता है 5 बार, 5 सत्ते 35% का लाभ हुआ। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर।
देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से, यानी कि एक वस्तु 77 रुपये की है, दर से बेची, 40% का लाभ कमाया। यानी कि एक वस्तु को जब बेचा गया है ना, उसमें 40% का लाभ इंक्लूड है, जुड़कर है। इसका मतलब ये है 40%, मेरे प्यारे बच्चों, 40/100 होता है, कहने का मतलब 2/5, 20 से कटेगा, 2 बार 40 और 100 कटेगा 5 बार। लाभ को चिन्हित करते हैं प्लस से। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस, अगर आपका खरीद मूल्य 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट पर आपने 2 यूनिट का लाभ कमाकर 7 यूनिट में वह वस्तु बेची होगी। और 7 नहीं, वैल्यू कितनी है, 77 रुपये में, 77 रुपये में। क्या यहाँ हम पुटिंग वैल्यू निकालने? हाँ जी, 7 से कटेगा 77, बच्चों ने कहा 11 बार, तो यूनिट आ गई 11 यूनिट आ गई। इस कॉल आत्मा, क्वेश्चन की आत्मा आ गई 11 यूनिट। किस में रखनी है, किस में रखनी है? आपसे कह रहा है यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रत्येक, यहाँ पर भी एक की बात कही गई है। तो पहले ये देख लें कि एक वस्तु आती कितने की है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, ये आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है आपको 2 यूनिट का, तब सेलिंग प्राइस बना है आपका 7 यूनिट। 7 की वैल्यू 77, 11 बार कट गया, 11 रख दिया। और यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य ये आ गया। अब आप क्या करते हो, इसको 6% लाभ पर बेचना चाहते हो। क्या 55 का 6% निकाल लूँ? क्लियर, आपने निकाल लिया। और 55 का जैसे ही आपने 6% निकाला तो आपने मुझसे क्या कहा, देखिए अच्छे से, 6 पंजे 30 की 0, कैरी 3, 6 पंजे 30 और 3 33, और परसेंट से पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 3.30 रुपये का अलग से फ़ायदा हो गया 55 पर, जोड़ देना। यानी कि आपने बेचा होगा 58.30 रुपये में एक वस्तु को, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है, एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे हैं। इसका मतलब ये है 50 रुपये में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आप मुझे बताइए एक सेब का भाव कितना होगा? आपने मुझसे कहा एक सेब का होगा 10 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए फिर क्या हुआ, उसने उतने ही सेब, उतने का मतलब होता है आपने ये जितना यूनिट लिया है 1 यूनिट, उतने ही यहाँ पर आपको अलग सेब 1 यूनिट लेना पड़ेगा। उतने ही सेब 50 रुपये में 6 के भाव से, 50 रुपये में किसके भाव से? 6 के भाव से आपने खरीदे हैं। यहाँ भी खरीदा गया है, यहाँ भी खरीदा गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। 50/6 बच्चों कैसे पढ़ेंगे आप? मुझसे कहेंगे आप कि आ जाएगा 25/3। क्लियर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 25/3 के हिसाब से एक सेब खरीदा गया, उतने ही कंप्लीट। अब क्या करना है, अच्छे से सुनिए। आपने टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो 1 भाग ये, 1 भाग ये, कोई दिक्कत नहीं। तो खरीदा तो इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लिया, एलसीएम लिया 30 और 25, यानी कि आपकी जो खरीद आई 55/3, 55/3 प्रति वस्तु आई, ये कॉस्ट प्राइस आया। क्लियर, 55 रुपये प्रति प्रति प्रति, यानी कि 55/3 प्रति एक वस्तु आई आपकी खरीद टोटल, है ना। जब बेचने की बात आई तो आपने सभी सेबों को, सभी कितने हुए? 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी कि 2 यूनिट, सभी सेबों को यानी कि 2 यूनिट सेबों को 100 रुपये में 11 के भाव से बेच दिया। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। बताना है प्रतिशत लाभ हुआ या हानि। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, प्यारा सवाल है। 5 से बच्चे काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, कुल मिला के रेशियो आ गया। यहाँ आ गया 121 और यहाँ आ गया आपका 40 दिया 120। बच्चों को हानि हुई 1 यूनिट की, किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100, और आंसर आ जाएगा 100/121 प्रतिशत की हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी तरीके हैं इसको करने के। आप ये आर्टिकल सेम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। देखिए
अगला प्रश्न देखिए 105। एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे हैं। मुझे एक बात बताइए, 1000 रुपये में यानी कि 1000 रुपये खर्च करके 20 दर्जन आम आए हैं। 20 दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में 12 नग होते हैं। यहाँ पर 20 खरीदे गए तो 20 का 12 में गुणा करेंगे 240 आम खरीदे गए हैं, यानी कि 1000 रुपये में 240 आम खरीदे गए हैं। क्लियर। अगर मैं भाव की बात करूं, भाव क्या है, भाव ये है 1000 रुपये प्रति 240 आम, ये भाव आ गया आपका। ओके, फिर आगे उनमें से 40 आम सड़े गले निकले हैं, यानी कि 240 में से 40 आम सड़े गले निकले हैं। ओके, बचे कितने, बच्चों ने कहा 200 आम बचे। क्या कहता है, उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना पड़ेगा, बचे हुए आमों को। तो मुझे एक बात बताइए, पहले ये भाव था। ओके, अब आपको ये 1000 रुपये जो आपने खर्च करे हैं, इस पर लेना चाहते हो आप 30% का लाभ, और लाभ आप जोड़ लेंगे 100 में कॉस्ट प्राइस में, तो 130% में बेचना चाहते हैं। पर शर्त ये है आपको आम पूरे नहीं बचे हुए बेचने हैं। तो बचे कितने हैं, आपने कहा 200 नग, 200 नग, कोई दिक्कत नहीं। जबकि ये तो नग के हिसाब से आंसर आएगा, आप आंसर निकालना चाहते हो प्रति दर्जन। दर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 का गुणा कर देना पड़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करना क्या है, आपको आंसर निकाल देना है। यहाँ परसेंट, क्लियर, परसेंट के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर, यहाँ 2 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे। फाइनली कितना बचा, 13 गुणा 12 बट्टे में 2। कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको। और आपको करना क्या है, 2 से काट देंगे 6 बार, और 13 6 78 रुपये प्रति दर्जन आंसर आ जाएगा। और बच्चों आपने यहाँ पर नग से दर्जन में बदला था, तब आपने 12 का भाग दिया होगा, 12 ऊपर पहुँच गया होगा गुणा में, तब आया था। आंसर है 78 रुपये प्रति दर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इजी सवाल है। एक विक्रेता ने 5 रुपये में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदे हैं। तो भाव क्या है, 5 रुपये में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदे हैं, उसके बाद इसको बेच दिया गया है। किस भाव से, 8 रुपये में 5 के भाव से। बताइए लाभ या हानि का प्रतिशत। कैलकुलेशन, 25 की खरीद, 64 में हुआ बेचना, कितने का फ़ायदा। बच्चों ने कहा 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3, 39 का फ़ायदा किस पर, 25 पर इंटू 100। यहाँ से 4 बार कटेगा और जो फ़ायदा आएगा वो हमारा 100 से पार चला जाएगा, और 100 से पार कितना जाएगा, 156%, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अच्छे से। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दिखाना प्लीज, क्वेश्चन नंबर 107 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, दिखाइए। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, रेडियो को बेचा गया है तो रेडियो को खरीदा गया होगा, फिर जाकर बेच दिया गया होगा। जब खरीदने की बात आई और बेचने की बात आई तो कुछ प्रतिशत दिया है, 20% का नुकसान हुआ है। 20% होता है 20/100, यानी कि 1/5। नुकसान के लिए एक प्यारा सा चिन्ह लगाते हैं, नेगेटिव। नीचे ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है लॉस 1 यूनिट का। तो 5 की खरीद रही होगी और 5 में 1 का नुकसान लेकर इसको बेच दिया होगा 4 यूनिट में, इतना समझ में आता है। जबकि यह ऐसा किया गया है, 6 रेडियो बेचे हैं। ऐसे कितने रेडियो, 6 रेडियो। तो 6 का गुणा यहाँ कीजिए, 6 का गुणा यहाँ कीजिए। मुझे बताइए, ये तो एक रेडियो पर था, 6 पे कितना आ जाएगा, आपने कहा 30 से कितना हो जाएगा, आपने कहा 24। ओके, आगे उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए
ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। प्रत्येक एक रेडियो के 3 गुना है। अब सुनिए बच्चों आराम से। आपको एक बात पता है, यहाँ पर जैसे ही आपने रेडियो को बेचा था तो 6 रेडियो पर आपका नुकसान हुआ था। 30 में से 24 गए, आपने कहा 6 का नुकसान हुआ था। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस पर नुकसान हो गया है तो टीवी को बेचेंगे तो फ़ायदा भी चाहिए। फ़ायदा कितने का चाहिए? 6 का चाहिए। तभी तो -6 + 6 तभी तो 0 निकलेगा, और आपको 0 नुकसान ही तो चाहिए। क्लियर? पहले आपको घाटा हो चुका है तो अब आपको फ़ायदा लेना पड़ेगा 6 का। अब मुझे एक बात बताइए, आपको 6 यूनिट का फ़ायदा तो चाहिए, 6 यूनिट का फ़ायदा तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। किस पर चाहिए? आपसे कहा गया है टीवी का लागत बताइए। लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुने है। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुने है। एक रेडियो का लागत कितना है? आपने कहा 5 यूनिट। क्लियर? 5 का तिगुना क्या होता है? 15। यानी कि आपका टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 15। तो 15 पर आपको फ़ायदा चाहिए 6 यूनिट का × 100। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली, 2 बार और ये 5 बार कट गया, किससे? 3 से। फाइनली आपने कहा 5 से 20 बार और 40% का आप लाभ उठाकर टीवी को बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने करा चुका हूँ। नेक्स्ट ये होमवर्क है आपके लिए, प्रैक्टिस करना। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी गई। इसका मतलब है 10 रुपये प्रति दर्जन। प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन में होते हैं 12 नग, यानी कि आपने 12 नग, क्लियर, 12 नग चॉकलेट 10 रुपये की खरीदी, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर खरीदी गई 10 दर्जन। अगर 12 नग यानी कि एक दर्जन चॉकलेट 10 रुपये की खरीदी गई मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात बताइए, आप खरीद रहे हैं 10 दर्जन, तो मैंने कहा 10 दर्जन तो 10 का गुणा यहाँ, 10 का गुणा यहाँ, यानी कि 10 दर्जन मतलब 120 नग चॉकलेट के खरीदे जाएंगे 100 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, और 2 रुपये प्रति नग की दर से बेचा जाता है, यानी कि आप क्या करते हैं, 2 रुपये प्रति नग यानी कि एक नग 2 रुपये में बेचते हैं, जबकि आपने बेचे कितने हैं? 120। क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, जब आप खरीदते हैं ना और फिर बेचते हैं तो उनके आर्टिकल मतलब क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। तो यहाँ 120 नग, तो यहाँ भी आपको 120 नग ही करने पड़ेंगे, तभी प्रॉफिट या लॉस निकलता है, आर्टिकल सेम करते हैं। तो 120 यानी कि 120 का गुणा यहाँ किया, 120 का गुणा यहाँ किया, तो आ गया 240 रुपये। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए आगे। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपये खर्च करने पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि जब वह खरीद कर लाया था उसमें उसे 50 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़े, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? कुल कॉस्ट प्राइस हुआ 100 रुपये और 50 उसका अलग से खर्चा 150 रुपये। जबकि सेलिंग प्राइस क्या हुआ? इतने ही नग उसने बेच दिए 240 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ फ़ायदा आपको दिखाई देता है, 0 से 0 काट लेंगे, 3 से काट लेंगे 5 बार, 3 से काट लेंगे 8 बार। आपने कहा फ़ायदा कितने का है? 3 का। किस पर? 5 पर × 100, और आंसर आ जाएगा 60% का फ़ायदा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, जब भी आपको सेब की संख्या निकालनी है तो कैसे करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको आर्टिकल समान करने पड़ेंगे और कैसे करने का तरीका है, ये भी एक तरीका है करने का सवाल, इससे भी हो जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति 34 रुपये में, तो रुपये कितने हैं? आपने कहा 34 रुपये में 8 की दर से, यानी कि आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं? 8 की दर से, कोई भी दिक्कत नहीं है, सेब खरीदता है, यानी कि ये आ गया कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य 34 रुपये में 8 आर्टिकल खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में, रुपये कितने हैं, 57 रुपये में 12 की दर से, आर्टिकल 12 की दर से सेब बेच देता है। ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस। ओके, चलिए 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने पड़ेंगे। हमेशा मैंने आपसे कहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आर्टिकल आपको समान करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ कितने आर्टिकल हैं, इट मीन सेब कितने, आपने कहा 8, यहाँ 12 है। समान करने के लिए ऊपर आप बनाएंगे 24, 3 का गुणा करेंगे, नीचे भी 24 बनाएंगे 2 का, यानी कि एलसीएम सेट कर लेंगे। अगर एलसीएम सेट करना नहीं आता तो मैं तो ये कहूँगा 12 को बढ़ाइए जहाँ 8 से कट जाए, तो 12 दूनी 12 को जब 2 बार बढ़ाया जा रहा है, मतलब 2 बार गुणा किया जा रहा है, तब 24 आता है, जिसमें 8 में 3 बार गुणा किया जा रहा है तो 24 आता है। तो ऊपर 3 का लड्डू खिलाया है तो ऊपर 3 का लड्डू खिलाइए, नीचे रसगुल्ला आया है 2 का तो नीचे 2 का रसगुल्ला खिलाइए, क्योंकि ये आपस में पार्टनर है। अब हो गए सेटिस्फाइड, अब सभी पार्टनर हैं, अब सेटिस्फाइड हो गए। अब पढ़ लेंगे अच्छे से। मुझे एक बात बताइए, ये कहता क्या इंडिकेट करता है, जब आपने वस्तुओं को खरीदा था तो 3 चौक 12 की 2, हाथ से बची 1, 3 तिरका 9 1 10, तो 102 यूनिट रुपए आपने खर्च किए थे खरीदने में। जब बेचने की बात आ गई तो आपने कहा 114 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर तो लाभ आ रहा है। बच्चों ने कहा हाँ जी, लाभ कितने का आ रहा है, लाभ आ रहा है 114 में से 2 गए 12 का, 12 यूनिट का, और एक्चुअल में 12 यूनिट का लाभ नहीं है, 45 रुपये का है। 12 की वैल्यू 45 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 45/12। अब ये पुटिंग वैल्यू आपको रख देनी है, किस में रखनी है, कितने सेब बेचने होंगे। तो सेब तो आप क्लियर है, क्वांटिटी क्लियर, क्वांटिटी में रख देंगे ओरिजिनल करने के लिए 45/12, जिससे 12 से 12 कट जाएंगे और 2 का गुणा 45 में होगा और सेबों की संख्या आएगी 90, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। 1 दर्जन मतलब 12 यूनिट, क्लियर। तो इसको तो ऐसे कर सकते हैं भाव से, यानी कि 25 रुपये देकर वह 12 तो खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपये की दर से बेचता है। जब बेचने की बात आती है तो 12 रुपये में 5 पेंसिल बेच देता है। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये इनके भाव लिख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ कटा है तो आप काट लेंगे, आपने कहा नहीं कटा, कैंची गुणा कीजिए रेशियो बनाने के लिए, 125 अनुपात 144, कितने का फ़ायदा है। बच्चों ने कहा 14 में से 5 जाता है तब 9 आता है, यहाँ बचता है 3 और 3 में से 2 जाता है तो 1 आता है। और फाइनली किस पे होगा, 125 पर, इनटू में प्यारा सा लगा देंगे 100, जिससे कि प्रतिशत निकल के आए। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और ये आ गया 19 चौक 76, 76/5। और हमेशा ध्यान रखना, अगर 5 का भाग लगाते हैं तो इस संख्या का दुगना करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। इसका दुगना कितना होगा, तो बच्चों ने कहा 152 और पॉइंट लगा देंगे, आंसर आएगा 15.2%। क्योंकि लाभ है तो आंसर आएगा 15.2% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ कैसे होता है, जब ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है और कम में बेचते हैं तो हानि होती है। ये आपको पता ही है क्योंकि हम चैप्टर के लास्ट में चल रहे हैं। कि हमसे क्या कहता है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखिए रुपये, इधर लिखिए आर्टिकल। ओके, यानी कि आपने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे, कॉस्ट प्राइस 1। फिर आपने 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस 2, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस 2। मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिकल सेम कर लीजिए। ये कॉस्ट प्राइस 1 है, ये 2 है। जब आप आर्टिकल सेम करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 का करेंगे। ऐसा करने पर आपको साथी को 2 और 3 आपको देना पड़ेगा, जिससे आप ये देख रहे हैं कि पहला जो आपका कॉस्ट प्राइस था 2 था, दूसरा 3 था, दोनों का क्रय मूल्य था 5, जबकि दोनों
आर्टिकल कितने आपने 5 रुपये में खरीद पाए हैं, तो आपने मुझसे कहा 12, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो खरीद का आ गया। अब सुनना अच्छे से, इसका मतलब ये है कि 12 आर्टिकल, 12 नग मतलब 1 दर्जन आपने 5 रुपये में खरीदे थे। आपसे क्या बोल रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचे। तो आप 20% का लाभ कमाना चाहते हो, 5 का 20% कितना होता है, 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, आप 1 का लाभ उठाना चाह रहे हो, 1 का, तो आप 1 का लाभ उठाना चाहेंगे तो 5 की चीज़ 1 का लाभ जोड़कर 6 में बेचेंगे। और यही आपसे पूछता है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन, और 1 दर्जन में होते हैं 12 यूनिट, तो 12 यूनिट कितने बेचे होंगे, आपने कहा 6 रुपये में। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगर बच्चों आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी बताया है मैंने। दूसरा तरीका कैसे बताया था वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, मैंने आपसे कहा था कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे, तो भाव निकाल लीजिए, यानी कि 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदे। क्लियर। फिर देखिए, और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। कितने, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर बराबर है आपका 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको जोड़ना है, तो खरीद मूल्य कितना आ जाएगा, आपने कहा 5/6। एलसीएम ले लिया है, 3 और 2 का 6, 2 और 3 5/6। ये तो आपका खरीद आ गया। खरीद आ गया कितने यूनिट का, 2 यूनिट का, जो कि समान है, बराबर है। जब आप बेचना चाहते थे तो 20% का लाभ कमाना चाहते थे, यानी कि इसको 120% में बेचना चाहते थे। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, के लिए प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, दर्जन। आपको ये पता है, ये तो नग आया है, दर्जन के लिए आपको 12 का गुणा करना पड़ेगा। जबकि ये जो आंसर निकलेगा ये कितने भाग पर निकलेगा, ये अभी आपका कितने भाग है, 1 और 1, 2 भाग पे निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपने 2 भागों को बेचा है, तो जो भी आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2 भाग का, और आपको पता है आपको निकालना पड़ेगा 1 भाग का, है ना। चलो ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने कहा इसको लिख सकते हैं 6/5, 120/100, जिससे क्या होगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 12, आएगा 6 रुपये, और ये करेक्ट आंसर है। ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको कर लेंगे, आसान है, भाव निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 114 मार्क क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, अभी बताया, आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 क्या कहता है, ये देख लेते हैं। 115 कहता है 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपये है। बहुत आसान सवाल है, तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 36 रुपये है। अच्छे से सुनिएगा, निकालना है 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ की कीमत, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप स्मार्ट हैं। पहली बात आप मुझे बताइए, आप कैसे करना चाहेंगे। अगर आप इसको घटाना चाहते हैं तो 2 पेंसिल में से, या आप 10 पेंसिल में से 2 पेंसिल घटाना चाहते हैं तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीपल 3 तो है नहीं, यानी कि अगर आप जोड़ना चाहते तो जोड़िए। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ लूँ, जोड़ने पर होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखना। 2 पेंसिल और 10 पेंसिल, 12 पेंसिल आएंगी, 12 पेंसिल आएंगी। जोड़ने पर होगा 4 पेन और 8 पेन, 12 पेन आएंगे। जोड़ने पर होगा क्या, 8 रबड़ और 4 रबड़ आएंगी, 12 रबड़। और इधर भी जोड़ने पर होगा क्या, 12 और 36 48 आएगा। मुझे एक बात बताइए, 12 पेंसिल, 12 पेन, 12 रबड़ की कीमत 48 है। यहाँ पूछा है 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़। क्या मैं यहाँ 4 से भाग लगा दूँ, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, जिससे आ जाएगा 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़, और इसकी कीमत आएगी 12 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। देखिए भाव क्या होता है, भाव होता है रुपये प्रति किलोग्राम, या आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए आप ये कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन के लिए आप ये कहते हैं, और सेकंड कंडीशन के लिए आप रुपये टू अपॉन क्वांटिटी टू। जबकि एक प्यारा सा, अगर आप कोई डिज़ायर रखते हो, आपने प्रॉफिट या लॉस का कोई डिज़ायर रखा है, तो आप पहला डिज़ायर यहाँ आता है और दूसरा डिज़ायर यहाँ आता है। क्लियर? डिज़ायर का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होता है जब 100 में आप जोड़कर बातें करते हैं, लॉस का मतलब होता है जब 100 में से आप घटाकर बातें करते हैं। इतना क्लियर है ना? चलिए ये आप कंडीशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचना, डायरेक्टली आंसर आएगा। 140 रुपये, तो आपका रुपये वन कितना है? 140। ओके। 90 चॉकलेट, चॉकलेट संख्या है ना, क्वांटिटी है 90। ओके। बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। डिज़ायर वन कितना हो गया? हानि हो गई 20%। हानि हुई है 100 में से घटा के लिखिए। आपने कहा 80%, 100 में से 20 घटाया। कंप्लीट होंगी यहाँ तक बातें। फिर आगे 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि डिज़ायर टू क्या है? आपका 20% का लाभ। तो लाभ को 100 में जोड़ लेंगे, 120%, ये इसका मान है। लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में, रुपये कितने हैं R2 का मान? 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेंगी? क्वांटिटी 2 निकालना है। सिर्फ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी बहुत प्यारी है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार 40 से, ये कटेगा 3 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये कटेगा 70 बार, 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 से 3 बार कट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक पूरा काट चुके। और फाइनली कुछ बच रहा है, तो ये देख लेंगे क्या क्या बचा। यहाँ पर बचा आपका 7, यहाँ पर बचा आपका 3, यहाँ पर बचा 96, और यहाँ पर क्वांटिटी 2। आंसर दिखाइएगा प्लीज़, आंसर दिखाइए, आंसर दिखाइए प्लीज़। कुछ काटा पीटी गलत तो नहीं हुई हमसे? ओके, आंसर परफेक्ट आ रहा है। नीचे कीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा, क्वेश्चन दिखाइए। 140 नहीं, 160 है। वही तो मैं कहूँ, गलत लिख गया। 160 करना कितना है? कितने बार काटना है? 80 बार। क्लियर? तो यहाँ बचेगा 8। 8 एकम 8, 8 दूनी और 12 36। क्वांटिटी 2 आएगी। 36 करेक्ट आंसर है। वो गलती से हो गया, बाई मिस्टेक, तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत हो भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है। प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। और कभी भी अगर टीचर से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होती है। जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, है ना? ठीक है, गर्मी भी लगती है, सब कुछ लगता है, तो सब कुछ होती है बातें। चलिए, और क्वेश्चन हमारे, आपको तो पता ही है, लंबी लंबी वीडियो आ रही हैं, तो उसमें आपको ये पता रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये आपके लिए होमवर्क है, भाव निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, भाव निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है? ये आपका अंकित मूल्य डिस्काउंट का है। वैसे डिस्काउंट अभी स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद वीडियो आएगी डिस्काउंट की, तो उसमें देखेंगे अच्छे से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद 8% लाभ होता है। मैं समझा दूँ एक ट्रिक आपको। जो भी आपकी जितनी भी छूट होती है ना, वह नेगेटिव में पड़ी जाती है, यानी कि वह कमी को दर्शाती है। और जितने भी आपके लाभ होते हैं ना, वह पॉजिटिव पड़े जाते हैं। क्लियर? वह बढ़ोतरी को दर्शाते हैं, वृद्धि को दर्शाते हैं। आप सुनना अच्छे से, जो मैं बात कह दूँ बिल्कुल करेक्ट मान लेना। आपको यहाँ पर वस्तुएं देखिए, उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसका लागत मूल्य इतना है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध निकालना है। तो मैं एक प्यारी सी बात कहूँगा, अगर आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध निकालना है, और अगर आपको ये कंडीशन दी गई है, तो आप समझ जाना, क्योंकि हमेशा आपको पता है कमी 100% में से, क्लियर, 100% में से 20% जाएगा। यानी कि अगर आपका अंकित मूल्य 100% होगा, उसमें आप छूट देंगे 20% की, तो आप कितने में बेचेंगे? अंकित मूल्य के 100 में से 20 गया, 80% में बेचेंगे। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। और आता क्या है, ये आपका बेचेंगे यानी कि ये सेलिंग प्राइस होगा। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस, सेल करने का प्राइस। जबकि आप खरीदेंगे 100% में और उसको 8% का फ़ायदा लेकर बेचेंगे तो आप कॉस्ट प्राइस का 108% पे बेचेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर जब डिस्काउंट चढ़ेगा उसमें पढ़ाऊंगा मैं। और जबकि ये दोनों सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। जब आप एमपी से फिर सीपी का रेशियो निकालेंगे तब आप मुझसे कहेंगे कुछ कट रहा है तो बिल्कुल काटेंगे। जैसे कि आपने मुझसे कहा परसेंट से परसेंट, और यहाँ पर आपने लिख लिया 108 और यहाँ पे लिख लिया 80। कुछ काटने की आपने कोशिश करी, तो आपने देखा 4 से कट गया 20 बार और 4 से कट गया 27 बार। जहाँ आपका अंकित मूल्य 27 है और क्रय मूल्य 20 है। 20 की वैल्यू कितनी है, 500। 27 की वैल्यू निकालनी है, 0 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 25 बार, 25 यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। 25 का 27 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब 25 का आप 4 में गुणा करते हैं तो 100 आता है। 24 में करेंगे तो कितना आएगा, 600। और आपको पता है तीनों बढ़ा के आ जाएगा 675 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, डी करेक्ट है। अब सुनना, ये सब मैंने आपको पूरी कहानी बताई, पर अब मैं डायरेक्टली क्या कहूँगा जब डिस्काउंट पढ़ाऊँगा आपको, कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का डायरेक्टली संबंध चाहिए। तो क्या करना, जैसे ही छूट घटाएंगे 100 में से तो जो भी आएगा बचेगा वह कॉस्ट प्राइस का अनुपात देगा। देखिए, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि 100 माइनस छूट और देखिए 100 प्लस लाभ, यानी कि आपने लाभ का संख्यात्मक मान 100 में जोड़ा तो अंकित मूल्य का अनुपात आया, और 100 में से छूट को हटाया तो क्रय मूल्य का अनुपात आया। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो, आप डायरेक्ट 100 में आप लाभ जोड़ो तो आपने कहा ये 108 आएगा, 20 घटा लो 80 आएगा। कल डायरेक्टली भी आ सकता था, पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको आता कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। रूपट ने 4600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा है, यानी कि उसको पुराना टीवी 4600 रुपये में पड़ा है। उसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे लगाए होंगे, उसको कुछ और पैसे लगाने होंगे इसको ठीक करवाने में, तो ₹R लगाया। क्लियर। यानी कि उसको यह टीवी टोटल कॉस्ट प्राइस में पड़ी, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। हुआ क्या है, उसके बाद इसे 5406 रुपये में बेच दिया। बेचा कितने में है, 5406 रुपये में बेचा गया, और इस प्रकार बेचने से वह 6% का लाभ कमा लेता है। यानी कि इतने में बेचा गया है ना, तो 6% का लाभ कमाकर बेचा गया है। 6% यानी कि 106% पर बेचा गया है। क्या मैं 106 को यहाँ पर तोड़ सकता हूँ? हाँ जी, 106/100 यानी कि 53/50 की वैल्यू 5406। 53 एकम 53, क्लियर, बचेगा 1, और 53 जा नहीं रहा 10 में तो 0 लगाएंगे, और 53 दूनी 106। फिर क्या करना है, 50 का गुणा कर लेंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 5100। ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, वह टीवी और खर्चे का मूल्य मिलाकर है। क्लियर, क्योंकि उसने फ़ायदा लिया होगा, जो उसका खर्चा हुआ होगा, यानी कि जो उसको क्रय करना पड़ा होगा उस पर फ़ायदा होगा। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 5100। आप मुझे बताइए 5100 रुपये कौन सा पैसा है, जब उसने 4600 की पुरानी टीवी खरीदी और उस पर कुछ मरम्मत का खर्चा लगाया, तभी तो जाकर 5100 रुपये उसका कॉस्ट आया। तो क्या करना है, 4600 में से, कहने का मतलब 5100 में से 4600 रुपये जाएंगे और मरम्मत का खर्चा आएगा 500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न क्या कहता है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। अच्छे से सुनिएगा, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, जो लाभ हो रहा है ना, देखिए अच्छे से सुनना क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो 1/5 है, और ये जो लाभ है ना वह किस पर है, विक्रय मूल्य पर। ये जो लाभ है ना ये किस पर है, विक्रय मूल्य पर। और आपको पता है विक्रय मूल्य पर तो लाभ होता ही नहीं, लाभ होता है रियल वाला, एक्चुअल वाला क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना आएगा आपको पता है, लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य अधिक होता है, क्लियर, क्रय मूल्य कम होता है। तो 5 में से 1 गए, क्रय मूल्य आएगा 4, और इस पर लाभ कितना है 1 × 100, आंसर आ जाएगा 25% का वास्तविक लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 122 है, और सेम क्वेश्चन है, सेम तो नहीं है, कुछ अलग है, नहीं अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूँ आपको। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% हैं, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये हमसे कहता है यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, यानी कि छूट भी 20% है और लाभ भी 20% है। अब इससे आप क्या समझते हैं, अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध बनेगा। छूट क्या होता है, छूट के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये 1/5 है ना, छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो 5 यूनिट तो अंकित मूल्य है, और ये 1 यूनिट इसकी हो गई छूट, यानी कि डिस्काउंट। जब मैं बात करूँ लाभ की, तो 1/5 लाभ में क्या होता है, लाभ दिया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, ये कॉस्ट प्राइस है तो ये प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों में रिश्ता कौन बनाएगा, सेलिंग प्राइस निकालिए। इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, आपने मुझसे कहा जब आप अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाते हैं तब सेलिंग प्राइस आता है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, आपने कहा 4, 5 में से 1 की छूट दी तो 4, और लाभ की कंडीशन में क्या होता है, लाभ की कंडीशन का विक्रय मूल्य आता है जब 5 पर 1 का फायदा लेकर 6। मुझे एक बात बताइए, ये अलग कहानी, ये अलग कहानी है, पर दोनों कहानी का कॉस्ट प्राइस तो सेम रहने वाला है, सॉरी सेलिंग प्राइस तो सेम रहने वाला है। सेलिंग प्राइस यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 6, समान कर लीजिए, यहाँ 2 का गुणा तो यहाँ 3 का गुणा, 3 का तो सबको दीजिए, सबको दीजिए, यहाँ 2 का तो सबको दीजिए, हो गया सेटिस्फाइड। फाइनली क्या निकालना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो अंकित मूल्य कितना है, तो बालकों ने कहा अंकित मूल्य 15 है, और क्रय मूल्य कितना है, बालकों ने कहा क्रय मूल्य कहाँ पर है, ये रहा 10। कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 5 किससे, अंकित मूल्य से, × 100, और ये आ जाएगा आपका 33 अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, सॉरी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो नीचे आएगा क्रय मूल्य कितना अधिक है, 5 × 100, और आंसर आएगा कितना, 50%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत पढ़ लिया, अगला प्रश्न देखते हैं, कहता क्या है, एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है शुरुआती, छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। सिंपल, पहले छूट देता है 25%, 25% होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान 1 कम करके 3 में बेचता है। फिर एक और छूट देता है 20%, यानी कि 5 का सामान 1 कम करके 4, 2 सक्सेसिव छूट है, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर गुणा, यानी कि 5 की चीज़ 3 में बेच देता है, 5 की चीज़ 3 में बेच देता है। अगर आपका अंकित मूल्य 5 है तो बेचता कितने में है, 3 में, जबकि 3 में नहीं 18,000 में। आपसे पूछा क्या है, यहाँ पुटिंग वैल्यू आ गई 6,000, आपसे पूछा है उसका अंकित मूल्य कितना है, 6,000 रख देना, आंसर आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 124वां। अब ये देख लीजिए, कहता है 120 पेनों का क्रय मूल्य 120 पेनों का कॉस्ट प्राइस x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% है। लाभ कितना है,
25%, 25% होता है 1/4। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझा दूँ, अगर खरीद 4 यूनिट है तो आपका लाभ 1 यूनिट है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना है? बच्चों ने कहा 5 यूनिट जोड़कर। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से मुझे एक बात बताइए, पूछा गया है एक्स का मान पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, अच्छे से देखना, सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। जहाँ हम इसको थोड़ा सा रेशियो में लेते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, रेशियो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस आपका 120 है, जबकि यहाँ सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, 5 की वैल्यू 120, कितने बार कटेगा? 24 बार। क्लियर? किस में रखना है आपको? किस में रखना है? कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 यूनिट, वही x का मान है। 4 में 24 रख देंगे, 96 आंसर आएगा x का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है? एक बुनकर 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को, अच्छे से सुनिएगा क्या होता है, कहानी पूरी बताता हूँ। सबसे पहले एक बुनकर है ना, एक बुनकर, बुनने वाला 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। क्लियर? यानी कि बुनकर साड़ी बेचता है दुकानदार को कितने रुपए में? 150 रुपये में। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 150 रुपये में साड़ी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 25% के लाभ पर साड़ी बेचता है। 25% होता है 1/4, यानी कि 4 की खरीद होगी तो 5 में बेचा होगा। 5 की वैल्यू 150, कितने बार आएगा? पुटिंग वैल्यू 30 बार, 30 रख देंगे। इसका मतलब बुनकर ने इसको 120 रुपये में खरीदा होगा स्टार्टिंग में। फिर दुकानदार, अब दुकानदार की बारी है, 30% के लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। मुझे एक बात बताइए, दुकानदार ग्राहक को बेचता है कितने प्रतिशत पर? 30% के लाभ पर। 150 पर 30% कितना होगा? 150 का 30%, 15 45, यानी कि 195 रुपये पर ग्राहक को बेचता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है? यदि बुनकर सीधे ग्राहक को ये साड़ी 180 रुपये में बेचता, यदि ये बुनकर जो कि 120 में खरीदता, ग्राहक को सीधे 180 रुपये में बेचता, 180 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपये में क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, जबकि जो ग्राहक का लाभ है ना वो रुपये में कितना होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि ग्राहक को लाभ होता भाई, जो 195 की चीज़ें ग्राहक को मिल जाती बुनकर से खरीदने में 180 की, तो ग्राहक का लाभ तो 15 रुपये होता। क्लियर? ऑप्शन वो चूज करना है जो 15 रुपये आ रहा हो। देखिए 15 रुपये जो ऑप्शन में आ रहा हो वो, ये हमारा करेक्ट है, इस पर टिक लगा देंगे। पर हमसे पूछा क्या है, अगर इस हिसाब से लाभ होता तो 60 का होता, किसको? बुनकर को। 120 पर इंटू 100 तो 50% तो आ ही जाना था। फाइनली यहाँ से टिक उठाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है? जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। हाँ, उसने इन चारों ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपए और खर्च कर दिए। तो इसके जेब से भैया टोटल कॉस्ट प्राइस जो गया है ना, वो गया है 5 लाख रुपए। क्लियर? फिर हुआ क्या है? यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले ही 1 लाख रुपए का बेच देता है, तो 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर बेच देता है, बचे कितने? 3 ट्रैक्टर, और कितने का? 1 लाख रुपए में बेच देता है। कितने का? 1 लाख रुपए में बेच देता है। ठीक है, अब बोलता क्या है? तो 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए, कुल लाभ, कुल मतलब टोटल पर, टोटल 5 लाख रुपए कॉस्ट प्राइस है, उस पर 40% का लाभ चाहता है। 40% मतलब 2/5, यानी कि 2 लाख रुपए का और लाभ चाहता है, यानी कि 5 और 2 वह अपनी वस्तु 7 लाख में बेचना चाहता है। कितना? 7 लाख में बेचना चाहता है। क्या कह रहा है? बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत बिक्री क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 7 लाख टोटल 4 पे चाहता है, उसमें से एक बेच दिया है। 6 लाख रुपए बेचेगा, यानी कि 6 लाख रुपए प्राप्त करेगा। कितने पर? 3 ट्रैक्टर पर औसत निकालना है, तो एक ट्रैक्टर पर उसको 2 लाख रुपए तय करने पड़ेंगे, जिससे कि उसको लाभ हो पाए 40% का होल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? वैसे
27। अगला प्रश्न कहता है एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% के लाभ पर और दूसरी को 15% के नुकसान पर बेचा है। 35 रुपये का लाभ मिलता है। यदि 25% के लाभ पर बेची गई वस्तु 15% की हानि पर बेची गई वस्तु के तुलना में दोगुनी है, यानी कि ये 2 गुना है तो ये 1 गुना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे कहता है तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग क्या होगा जोड़ने पर। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को पहले 25% लाभ पर बेचा था, तो पहले 25% लाभ वाली का दाम कितना है 2 यूनिट, और इस पर लाभ कितना है स्टार्टिंग में 25%, यानी कि 25% का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, 15% की हानि वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है। इस पर लाभ 25% है और दूसरे पर हानि 15% है। क्लियर? 50, 15, 35% घटा लेंगे ना, ये हानि है। 35% का लाभ आया है किस पर? टोटल 2 और 1 3 यूनिट पर। इसी का मान किसके बराबर है? इसी का मान किसके बराबर है? आपने मुझसे कहा 35 रुपये के। 35 से 35 कट जाएगा कितने बार? एक बार। परसेंट का 2 जीरो बढ़ाकर 3 का गुणा कर देना और आंसर आएगा 300 रुपये, यानी कि दोनों की कीमत 300 रुपये है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। योगी बताना था, टोटल हमने निकाल लिया, हमने जोड़कर ही करा है कैलकुलेशन इसका। अब देखिए, रीमा 75,000 रुपये में से एक कार खरीदी 75,000 रुपये में एक कार खरीदी। ओके, इसकी रिपेयरिंग में 10,000 रुपये खर्च किए, तो टोटल इसके खर्च हुए 85,000। किसने? रीमा ने। रीमा का ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, फिर होता क्या है, बाद में उसने ये कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। 15% लाभ यानी कि 115% पर। ओके, फिर चीरू ने रितु को 10% के लाभ पर, तो 110% पर बेच दी। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि दी, इसकी वैल्यू पूछिए। फाइनली कैलकुलेशन कर लेंगे, कैसे होगा करके दिखाते हैं। देखिए, ये है आपका 85, ये आपका 115। सीधी बात है, परसेंट से 2 जीरो उड़ गए, इस जीरो से नीचे एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो उड़ जाएगा। फाइनली इनका गुणा करना है, तो पहले 85 गुणा 15 में 115 में कीजिए। कैसे करेंगे लिख लेते हैं, गुणा तो करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। 5 पंजे 25 की 5, कैरी कितनी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 8 पंच 40, 7 और 40 47 के साथ कैरी कितनी 4, 5 एकम 5 और 4 हमारा 9, 9 8 एकम 8, 17 17 के साथ कैरी कितनी 1, 8 एकम 8 1 9। 11 का गुणा कर देंगे, बहुत आसान होता है। पहले 1 अंक, फिर यहीं से 2 अंक। क्लियर? 12 12 की 2, हाथी बची 1। अगले 2 अंक 7 7 14 और 1 15 की 5, हाथी बची 1। अगले 2 अंक तो आ जाएगा 17 के साथ, हाथी बची 1। अगले 2 अंक 1 और 9 10। और फाइनली 107525 ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा से डरना मत, करते हुए जाना। अगला प्रश्न, ये कौन सा लास्ट है क्या दिखाना? हाँ, आज का ये लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं, अच्छे से देखेंगे, बहुत प्यार से देखना है। बड़ा प्रश्न है। एक व्यक्ति 3 लाख में ज़मीन खरीदता है। कितने लाख में? 3 लाख रुपए में ज़मीन खरीदता है। ओके, वह इसका 25% हिस्सा, 25% मतलब 1/4 हिस्सा 25% की हानि पर। ओके, फिर 40% हिस्सा, 40% होता है 2/5, 25% के लाभ पर। ओके, जबकि शेष हिस्सा वह क्या करता है, शेष हिस्सा भी बेचेगा, जबकि कुल पर 15% का लाभ चाहिए। पहले तो रेशियो निकालिए भागों में, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा आप निकालिए। कैसे? एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा इसका 20, एलसीएम कितना आएगा 20, कोई दिक्कत नहीं। 4 के पाड़े में 20 5 बार आता है और 5 एकम 5, 5 के पाड़े में 20 आता है कितने बार? 4 बार, 4 दूनी 8। पहला भाग 5, दूसरा भाग 8, टोटल भाग 20, 20 में से 13 भाग गए, बचा हुआ भाग आएगा 7 बराबर 20। क्या मैं इनको जोड़ लूँ? जोड़ने पर 20 भाग आ जाएगा, जो कि टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। अब अच्छे से देखिए, पहले भाग जो कि 5 यूनिट है उस पर लाभ नहीं, हानि होती है 25% की नेगेटिव। दूसरे पर लाभ होता है 25% का। तीसरा आपको निकालना है, जबकि कुल पर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है। फाइनली बच्चों देखो, 200%, 125, 200 में से 125 गए, आपने मुझसे कहा 75
यहाँ आ गया 300, 300 में से 75 गया 225%। इसी का मान 7, इसको मान लीजिए x के बराबर है, यानी कि तीसरी वस्तु पे लाभ आएगा 225/7%। ओके, ये हमसे कह रहा है कि बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब इसी को, बाकी बचे को 7 भाग को, 7 भाग का आपको बताना है आंसर। कैसे करना है, पहली बात तो 7 भाग निकाल लीजिए कितना होता है। तो मैंने कहा 3 लाख का 7 भाग आउट ऑफ 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितने बार आपने कहा 15,000 बार, तो 15,000 इंटू 7, ये आपका इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। ओके क्लियर, ये कॉस्ट प्राइस। अब आप इस पर इतने का लाभ चाहते हैं, इसको ऐसे तोड़ लें, 225/100 गुणा 7, ये 9 बार कटेगा, 25 से 4 बार, 9/28, यानी कि 28 में 9 का लाभ लेकर बेचना चाहते हो इस दाम को, तो 28 में 9 जोड़ेंगे, 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37/28 में बेचना चाहेंगे। 7 से कट जाएगा 4 बार, यहाँ कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार आएगी, 15,000 गुणा 37/4 और कर लेते हैं 15 सत्ते 105 की 5, कैरी कितनी 10, 15 सत्ते 105 की 5, कैरी 10, कोई दिक्कत नहीं है, 15 पंजे, हाँ ठीक है, 15 तिया 45 और 10 55 और 0 लगा लेंगे, भाग दे देंगे 4 का, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 138 देख लो स्टार्टिंग में, हाँ ये है 138, 750, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन से चुरा लेता हूँ मैं तो हमेशा आंसर। चलिए, तो आज का ये सेशन ख़त्म हुआ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है। अगर बेस्ट लगा है, अच्छा लगा है, कुछ मदद हो रही है आपकी, तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ग्रुपों में शेयर जरूर करना है, क्योंकि आप फैला दो इस चैनल को, तो जिससे क्या होगा, मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगा आपको, क्योंकि मुझे मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू।